कमी इनके परवरिश में नहीं, कमी तो मेरे परवरिश में। तभी आज तुम अपनी माँ और अपनी दादी के सामने खड़े रहकर इतनी बदतमीजी कर रहे हो कृष्णा। तुम्हारा मुझसे और अक्षय से कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा कृष्ण तो हमारे प्यार की निशानी थी। मत कहो मुझे मॉम। आज कृष्णा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पता नहीं क्या हो गया इसे, इसकी नफरत पता नहीं इसे कहाँ ले जा रही है। मुझे विश्वास नहीं होता कृष्णा ने आपके साथ। उसमें क्या हुआ ममता, मैं उसकी अपनी दादी हूँ। अपनी पापा की शिकायत वो अगर मुझसे नहीं करेगा तो किससे करेगा? और फिर वो गलत क्या कह रहा है? अक्षय ने उसके साथ बहुत ज्यादती की है और कहीं ना कहीं अक्षय की गलतियों में मेरी परवरिश भी तो नजर आती है। मुझे प्लीज ऐसा मत कहिए। जैसे कृष्णा की छोटी सी बदतमीजी ने तुम्हें दुख पहुंचाया है, उसी तरह अक्षय की हर गलती ने मुझे चोट पहुंचाई है। ममता, इस वक्त कृष्णा गुस्से में है, उसकी दिल की बात को समझने की कोशिश करो। अपने आप को उसकी जगह रख के देखो, सब समझ जाओगी। कृष्णा, ये तुमने ठीक नहीं किया। ये भी कोई तरीका है अपने बड़ों से बात करने का? मिमी देखो, ये लड़ाई मेरी है, मैं इसे खुद लड़ूंगा। मुझे तुम्हारी या किसी और की सलाह की जरूरत नहीं है। अभी प्लीज जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। कृष्णा, तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो बस ये कह रही थी कि मिमी, मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी है। आई सेड गो। कृष बेटा, ममता, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब तुम घर वापस तब आओगी जब कृष उस घर को और उस घर में रहने वालों को अपना ले। इस वक्त एक बेटे को अपनी माँ की ज्यादा जरूरत है। कृष्णा, यहाँ पर आओ, मेरे साथ बैठो। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। मॉम, मॉम आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? कृष्णा, शायद अक्षय के इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे बचाते हुए वो इस हाल में पहुंच गए। शायद मेरे गुस्से और तुम्हारी नफरत ने उन्हें यहाँ तक पहुंचाया। बस यही सब सोचकर मैं इतनी नाराज हो गई थी क्योंकि तुमने। मॉम, उस इंसान की वजह से हमें कितने दुख पहुंचे, आपको कितने दुख पहुंचे, दर दर की ठोकरें खाई हैं आपने, फिर भी आप उस इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती हैं? क्योंकि कृष्णा, कुछ भी हो जाए, वो मेरे पति हैं, तुम्हारे पिता हैं, और कृष्णा वो सच्चे दिल से हमें चाहते हैं। मॉम, अतीत की चंद खूबसूरत यादों को आप आज की कड़वी सच्चाई के साथ जोड़ने की कोशिश मत करें। मेरे लिए आप और मैं, हम दोनों ही परिवार हैं। मुझे किसी तीसरे की कोई जरूरत नहीं है। मैं बड़ा हो चुका हूं मॉम, और मैं आपका ख्याल रख लूंगा। मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। ठीक है, आज से हम दोनों की जिंदगी की बागडोर तुम्हारे हाथ में। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही हो। आज के बाद से अक्षय के बारे में मैं तुमसे कभी कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन कृष्णा वो तुम्हारे पिता हैं और ये सच्चाई तुम नहीं बदल सकते हो। इसीलिए रिश्तों की मर्यादा पार करने की कोशिश कभी मत कर, मुझे दुख होगा।
बेटा तुम आराम करो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है ना। आराम तो मुझे उसी दिन आएगा माँ, जिस दिन मेरा कृष्ण मुझे अपना लेगा। माँ क्या बात है, इतनी मायूस क्यों हो तुम? क्या कहा ममता ने? उसे थोड़ा वक्त दो। अतीत को वर्तमान से जोड़ना इतना आसान नहीं है उनके लिए। अब भी मुझसे नाराज है? नहीं नहीं, ममता की आंखों में आज भी तुम्हारे लिए उतना ही प्यार झलकता है जितना बरसों पहले मैंने देखा था। कृष के लिए ममता का अतीत स्वीकारना आसान नहीं है और वो अपनी मॉम को लेकर पॉसेसिव है। वो अपने मॉम का प्यार किसी के साथ नहीं बांटना चाहता, अपने पापा के साथ भी नहीं। मैं समझ सकता हूँ माँ, जिसने इतनी कम उम्र में अपना सब कुछ खो दिया, वो बच्चा अपनी माँ को लेकर कितना भावुक होगा। बहुत परेशान है हमारा कृष। लगता है हमें देखकर उसके पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हैं। अभी तुमसे ज्यादा उसे ममता की जरूरत है। मैं जानता हूँ माँ, मैं जानता हूँ। इस वक्त कृष्णा के जख्मों पर सिर्फ ममता का प्यार ही मरहम लगा सकता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी मैं ममता और कृष्ण के बीच दरार पड़ने की वजह नहीं बनना चाहता माँ। इसलिए मैंने यह तय किया कि आज के बाद मैं ममता से घर लौटने की जिद नहीं करूंगा। वो इस घर में तभी आएगी जब कृष्णा चाहेगा। और ऐसा कभी होगा नहीं। कृष आपको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसे कभी ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम हंस रही हो? वो तो अच्छा हुआ कि वो अपनी माँ की बातों में नहीं है, वरना आज वो माँ बेटा हमारे घर में होते। लेकिन मुझे नहीं लगता कृष्णा ज्यादा दिनों तक अपने आप को रोक पाएगा। कुछ करना पड़ेगा इस कृष्णा का। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ताकि कृष्णा के दिल में जल रही नफरत की आग यूं ही सुलगती रहे। वैसे कृष के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है? दुश्मनी का। उसे देखते ही गुस्सा आता है मुझे। तो अपने गुस्से को जरा ठंडा कर लो और उससे दोस्ती कर लो, समझे? दोस्ती? नफरत है मुझे उससे। करण, अपनी नफरत पर झूठी दोस्ती की मोहर लगा दो, क्योंकि मैं अपना बदला स्वीट पॉइजन बनकर लेना चाहती हूँ। मीठी छुरी बनकर किसी का गला काटने में मजा ही कुछ और होता है। बड़ा मजा आएगा इस खेल में, बहुत मजा। ऐसे बेवकूफों की तरह मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम कृष के साथ दोस्ती करो, उसे अपनी बातों पर विश्वास दिलाओ, ताकि इतने बरसों से जो उसके अंदर नफरत और गुस्सा भरा हुआ है, हम उसका फायदा उठा सकें। देख लेना करण, एक दिन इन बाप बेटों की नफरत की वजह से ममता और अक्षय के बीच में जो प्यार बचा है वो जलकर राख हो जाएगा। वो चाहकर भी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाएंगे। देख लेना तुम। अच्छा प्लान है। अब तुम देखती जाओ किस तरह मैं अपनी मीठी मीठी बातों से इस कृष्णा को शीशे में उतारता हूं। अरे अक्षय, तुम? लेकिन तुम्हें तो आराम करने की जरूरत है ना। तुमसे मिलने चला आया। इतनी तकलीफ में अंदर नहीं बुलाओगी? आओ ना। अरे बाबा रे! नमस्कार नमस्कार।
नमस्ते। आपका भी शरीर কেমন? क्या? तबीयत कैसा है? हाँ, अब ठीक हूँ मैं। आप लोग বসুন, बातें করুন। हम आपके लिए कॉफी बना कर लाता है। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं है, पर हमको है। आप समझता नहीं है, आपका भला से हमको भी थोड़ा मिल जाता है। याद नहीं, वो पिछली बार खीर खाया था, ये बार कॉफी खाबो। ठीक है, कॉफी खाबो। हाँ ठीक है ना? क्या बात है, पहले तो तुम्हें कॉफी बहुत अच्छी लगती थी। तुम्हें ये कैसे बताऊं ममता, मैं कितने सालों से तुम्हारे हाथों की बनी कॉफी पीने का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन लगता है कि वो इंतजार अब इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। अक्षय, अरे हाँ, दरअसल मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बात करने आया था। तुम यहाँ मुझे थैंक्स बोलने आए थे, जो तुम कह चुके हो, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। बात वो नहीं ममता, माँ ने बताया कि तुमने कृष पर हाथ उठाया। क्यों किया ऐसा? तो मैं क्या करती, क्या करूँ अक्षय, मैं तुम्हारे और कृष्णा के बीच बटकर रह गई। नहीं ममता, तुम हम दोनों के बीच बटी नहीं हो, तुम हम दोनों को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी हो। मगर सच तो यही है कि आज तुम्हारी वजह से कृष मेरे करीब है, मेरी नजरों के सामने है। तो क्या हुआ अगर तुम और कृष मेरे साथ एक छत के नीचे नहीं रह रहे? हम हैं तो एक ही ना। लेकिन कृष्णा ऐसा नहीं समझता। वो नाराज है मुझसे। कोई बात नहीं, उसे थोड़ा वक्त दो, वो समझ जाएगा, एक दिन मुझे माफ भी कर देगा। लेकिन ममता, मैं चाहता हूं कि वो मन से मुझे अपना पापा माने। मैं उस पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। बच्चा है, संभल जाएगा। लेकिन अक्षय, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुमसे घर लौटने की जिद नहीं करूंगा। और क्या, तुमसे प्यार करता हूं ममता, इतना खुदगर्ज नहीं हो कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए एक माँ को अपने बेटे से अलग कर दो। मेरी वजह से पहले ही बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है तुम्हें, अब और नहीं। मुझे भी उस पल का इंतजार है जब वो खुद अपने मन से मुझे स्वीकार कर लेगा। हमारे प्यार पर भरोसा रखो ममता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मुझे चलना चाहिए। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, मेरी मॉम ये तय कर चुकी हैं कि अब वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं बड़ा हो गया हूँ और उनका ख्याल रख सकता हूँ। आप अपनी ये बेकार की कोशिश बंद कर दीजिए, कुछ हासिल नहीं होगा आपको। रॉकस्टार, क्या सोच रही है? यही कि जिंदगी इतनी अजीब क्यों है, छोटे छोटे फैसले करना भी इतना मुश्किल क्यों होता है। मतलब आप किसी को पसंद करते हो, लेकिन सामने वाला आपको पसंद करता है नहीं करता है, आपको कैसे पता चलेगा? हाँ भाई, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। सारी जिंदगी कट जाती है, लेकिन इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलता। वाह,
क्या आपका भी कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला आपको? माय लॉर्ड, आप बात को घुमा रही हो। बात एक्चुअली आपके बारे में, मेरे बारे में नहीं। हाँ, मैं भूल गई थी। माय मिस्टेक। रॉक्स्टार, बहुत मजाक हो गया। अब मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, ओके? बेटा, जिंदगी में किसी को पसंद करना अलग बात होती है और किसी को चाहना अलग बात होती है। अपनी पसंद को चाहत में बदलने से पहले उस इंसान से पूछ लेना चाहिए कि वो भी तुम्हें चाहता है या नहीं, वरना पूरी जिंदगी इंसान चाहत के पीछे सिर्फ भागता रहता है और उसके हाथ कुछ नहीं आता। जिंदगी बोझ बन जाती है, पछताओगी तुम। लगता है आपने इस दर्द को बहुत करीब से महसूस किया है। हाँ, दूसरे इंसान का दर्द महसूस करके भी आदमी सीख लेता है रॉकस्टार। बस मैंने भी वही किया है। ओह, हम तो भूल ही गए, हम एक लॉयर से बात कर रहे हैं। अपनी दिल की बात बड़ी आसानी से छुपा लेते हो, है ना? अब देखो, बात करते करते लेट हो गया मैं, मुझे जाना चाहिए, देर हो रही है। पापा प्लीज हमें भी ड्रॉप कर दो, आज गाड़ी चलाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। यस माय लॉर्ड, चलिए। एक मिनट। हेलो, मैं भी आया। रॉकस्टार, सॉरी, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, मुझे किसी से मिलना है। संजना से मिलने? संजना? भाई संजना कौन है? और आप बार बार उनसे मिलने क्यों जाते हो? रॉकस्टार, तुम बड़ी हो गई हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे हर सवाल का जवाब मांगो। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। Till then, no more questions, okay? नहीं पा, आप चाहे हमारे सवाल का जवाब दें या ना दें, लेकिन आज हम अपने सवाल का जवाब पाकर ही रहेंगे।